हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। अमावस्या का दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। यदि यह तिथि सोमवार को पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दुर्लभ संयोग को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंदों को दान देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होती हैं। साथ ही ग्रह दोषों का प्रभाव भी कम होता है। सोमवती अमावस्या 2025 की तिथि। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि इस वर्ष 26 मई 2025 को पड़ रही है। यह तिथि दोपहर 12:11 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 27 मई को शाम 8:31 तक चलेगी। ऐसे में सोमवती अमावस्या का प्रमुख पर्व 26 मई को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन उपायों को करना होता है बेहद शुभ। नंबर 1, दोस्तों, अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या का खास महत्व है। सोमवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा को खास तौर पर पितरों की दिशा माना जाता है। इस उपाय से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 2, चंद्रमा मन का स्वामी है। यह मनोबल बढ़ाने और पितरों का अनुग्रह प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। यह तिथि उनके प्रति अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसर है। सोमवती अमावस्या उनके प्रति आभार व्यक्त करने का खास मौका है। अमावस्या को इसलिए भी अक्षय फल देने वाली माना जाता है। नंबर 3, जिन लोगों की कुंडली में विषयोग, काल, सर्पयोग, पितृ दोष है, वे लोग इस दिन अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे पितरों को शांत करने के लिए भी यह खास योग है। सोमवती अमावस्या पर सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल मिलाकर ओम प्रत्यभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य दें। नंबर 4, सूर्य चंद्रमा जब एक राशि में आते हैं और वह तिथि सोमवार को हो तभी सोमवती अमावस्या का भी लाभ होता है। सोमवती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान पितरों के लिए हैं। जिन जातकों पर पितृ दोष होता है वह सुख शांति से वंचित रहते हैं। इन पितरों को तृप्त करने से पितरों की अनुकंपा बरसती है। अगर विशेष पूजा पाठ संभव नहीं है तो इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जा सकता है। नंबर 5, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुँह कर पितृ को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। नंबर 6, अगर आप पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 7, पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ्य देने के बाद बहती हुई जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा बरसती है। नंबर 9, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 10, सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 11, वहीं सुहागन स्त्रियां मां पार्वती
और तुलसी जी की पूजा करें और सुहाग सामग्री का दान करें। नंबर 12, अमावस्या पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन 7 प्रकार के अनाज और कपड़े दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है। नंबर 13, सोमवती अमावस्या को माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। सोमवती अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। नंबर 14, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और पुष्प लेकर पितरों को जल का अर्घ्य दें। नंबर 15, सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। नंबर 16, माना जाता है कि पीपल में पितृदेव वास करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि दान दें। सोमवती अमावस्या को गरीब और जरूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्य चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 17, सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दंपति जीवन में मधुरता आएगी। नंबर 18, यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं। नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 19, यदि आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे, साथ ही घर में हमेशा खुशियों का वास बना रहेगा। नंबर 20, सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 21, नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। नंबर 22, सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से बचने के लिए काले तिलों का दान करें। गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी तरक्की होगी। नंबर 23, धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक जाता वाला नारियल लें। इसमें पानी हो, उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको लाभ प्राप्त होगा। नंबर 24, सोमवती अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।